वेलकम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिस्कस करते हैं ट्वेल्थ के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सदिश बीजगणित से। किससे डिस्कस कर रहे हैं? सदिश बीजगणित, जो कि आपके आने वाले ट्वेल्थ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सदिश बीजगणित का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या दिया हुआ है आपको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत, किसके? प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। आपको मान दिया हुआ है जहां ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के और बी वेक्टर बराबर क्या दिया है? आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से देखिए, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत, किसके लंबवत? प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है जहां ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के और बी वेक्टर बराबर आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, देखिएगा इस फिर से, है ना। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है और बी वेक्टर बराबर क्या दिया है? आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन देखिए दिया है। जिन बच्चों को दिया है लिखना है वो दिया है लिख सकते हैं, और जिन्हें गिवन डेट लिखना है तो सिंपल डेट। आपको यदि गिवन डेट अच्छा लगे तो गिवन डेट, और सिंपल ये दिया है लिखना है तो आप दिया है लिख सकते। दिया है, क्या दिया है आपको? ए वेक्टर बराबर आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर क्या दिया आपको? आई केप प्लस टू जे केप प्लस थ्री के केप। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, आई केप प्लस जे केप प्लस के केप और बी वेक्टर बराबर आई केप प्लस टू जे केप प्लस थ्री केप। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि हमको क्या निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई के प्लस जे के प्लस के प्लस आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के। ठीक है, तो आई केप के सामने कितना? कुछ भी नहीं है, मतलब कितना यहाँ पर? एक होगा। यहाँ पर भी आई केप के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा आपका? एक। तो वन और वन कितना हो जाएगा आपका? वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू आई केप प्लस यहाँ भी वन, यहाँ टू, वन प्लस टू थ्री जे केप प्लस वन प्लस थ्री फोर के। तो काय की वैल्यू निकल गई आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल गई आपकी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका? टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस फोर के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आई के प्लस जे के प्लस के प्लस आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देखो, आई केप के सामने कितना है? वन है, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? माइनस। ठीक है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका? माइनस। ठीक है, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आपका आई केप क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। जब शून्य आ जाता है कोई पद, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है अगर कोई भी पद, देखो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो आ गया तो आपको यहाँ पर उसे डिनोट करने की या लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। प्लस वन माइनस टू। ठीक है, बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है? माइनस का, इसलिए यहाँ पर काय का चिन्ह आ जाएगा आपका? माइनस का। और टू में से वन गया तो कितना बचेगा आपके पास? वन, यानी कुल मिला क्या मिलेगा आपके पास? जी के। क्या मिलेगा आपके पास? जी के। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस वन माइनस थ्री के। ठीक है, तो देखो माइनस थ्री बड़ा है, बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है आपका? माइनस का, सिंपल दैट। ठीक है, थ्री में से वन जाएगा तो कितना बचेगा? टू, तो यह आएगा आपका माइनस टू के। ठीक, आपको यहाँ भी पता चल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जे के माइनस टू के। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना मिलता है आपको? माइनस जे के माइनस टू के। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी हमें मिल गया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी मिल गया है। अब इन दोनों में से इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश। तो माना इन दोनों में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना, तो माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश, सॉरी लंबवत सदिश निकाल लेते हैं सबसे पहले। लंबवत सदिश बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या मान लिया हमने कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लंबवत सदिश क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको क्या मान लिया अपन ने सी के बराबर। किसके बराबर मान लिया अपन ने सी वेक्टर के बराबर। ठीक है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका सी वेक्टर। तो सो अतः वेक्टर सी इज इक्वल टू आई केप जे केप के केप। ठीक है आई केप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 4। यहाँ पर देखिए आई केप का कुछ नहीं, इसका मतलब 0 -1 -2। ठीक है अब ये सारणी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ये हो जाएगा आपका आई केप। ठीक है किसके अंदर है सारणी के अंदर है, तो सारणी विधि से याद कर रहे हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट पद लेते हैं आई केप। ठीक है यहाँ पर क्या होगा आप इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। ठीक है सिंपल है। इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, आपके पास क्या बचता है 3 4 -1 -2। ठीक है इसके बाद जब आप जेकेप लेंगे तो आपको ये ऑड और इवन फार्मूला याद रखना है। ठीक है ये आपका क्या है 1 + 1 = 2 यानी इवन है। ठीक है और ये कितना रहेगा आपका 1 + 2 = 3। ठीक है ये क्या रहेगा आपका ऑड। ठीक है ऑड और इवन है, जहां पर भी इवन मिलेगा आपको क्या लगाना है वहां पर प्लस। ठीक है और जहां पर भी आपको ऑड मिलेगा वहां क्या लगाना है आपको माइनस। तो ये +1। ठीक है यहाँ पर जे का केप किसके साथ रहेगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जे केप। ठीक है माइनस जे केप है। फिर से आप साइड में ले लीजिए। अब आपको क्या करना है सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो। ठीक है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या करना है छोड़ देना है। ठीक है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या करना है छोड़ देना है। तो आपको क्या बचेंगे एलिमेंट्स 2 4 0 और -2। ठीक है ना। जब आप सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ते हैं आपको हमेशा याद रखना है कि जिस कॉलम में और जिस रो में आपका एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स मतलब अवयव होगा, उसी रो और उसी कॉलम को आपको क्या करना है स्किप कर देना है। उसके बाद आपके जितने एलिमेंट्स बचेंगे उसको आपको क्या करना है सारणी में लिख देना है। ठीक है उसके बाद अपन थर्ड में चलते तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा ये 1 + 3 और 1 + 3 = 4। कौन सा नंबर है इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस। वेरी सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है प्लस आ जाएगा। तो फिर देखो ये कौन से थर्ड कॉलम में, कौन से कॉलम में थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आपके पास क्या बचेगा 2 3 0 -1। यहाँ क्या बचेगा आपको 2 3 0 -1। लेट्स इट। ठीक है बस इतना करना सिंपल सा। आई केप 3 4 -1 -2 ये आपका क्या डिटरमिनेंट से अंदर है सारणी के अंदर है। तो 3 4 -1 -2 माइनस जे केप 2 4 0 -2 प्लस के केप 2 3 0 -1। ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा आपको इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आई केप। अब देखिए आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले इस एलिमेंट्स का इस एलिमेंट्स का इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -2 और 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3 दूनी 6 मतलब -6 सिंपल -6। ठीक है और इसका फिर इसके बाद लेकिन जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यहाँ पर जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको माइनस चिन्ह के साथ लेके चलना है। किसके साथ लेके चलना है माइनस चिन्ह के साथ लेके चलना है। और जब भी अगर कोई संख्या आप माइनस में लिखते हैं इसका कितना आ जाएगा 4 -4। ठीक है तो आप इसको फिर से देखिए तरीका सही क्या है ये -6 इस तरीके से लिखिए आप, फिर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो जाएगा आपका -4। ठीक है बस सिंपल है इतना करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माइनस जे के इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर भी बड़े कोष्टक का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है 2 और -2 कितना हो जाएगा आपका -4 फिर माइनस और शून्य में 4 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप तो आपको कितना मिलता है 0। कितना मिलता है 0 शून्य ही मिलेगा। ठीक है इसके बाद फिर प्लस के केप यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2 और माइनस ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। हेलो गाइस ठीक है इसके आगे अपन देखते हैं क्या होता है आई केप बराबर क्या हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको अपन। ठीक है बड़े छोटे क्वेश्चन के अंदर लेते हैं इसको -6 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका -6 + 4। ठीक है माइनस जे केप इक्वल टू क्या हो जाएगा बड़ा सिंपल सा है। देखो यहाँ पर भी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा और अब यहाँ -0 है। तो अगर आप किसी भी संख्या में से 0 को घटाए या उसको जोड़े तो उसका मान कितना मिलता है मूल संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है आपको मूल संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है सिंपल सी बात है। अगर आप देखिए 3 में अगर आप
प्लस 0 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा, यानी मूल संख्या मिलेगी ना। और 4 में अगर आप -0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर -4 से अगर मैं -0 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर और किसी भी संख्या को घटाने पर आपको हमेशा मूल राशि प्राप्त होती है। और आपको मालूम है जीरो की खोज किसने की थी, जीरो की खोज, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, कई बार आपको पूछा जाता है, हम लोग मैथ्स बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत लोगों ने आपको मैथ्स पढ़ाया है, लेकिन कितने लोगों ने इस बारे में बताया कि जीरो की खोज किसने की थी। अगर आपको न मालूम हो तो आप देख लीजिए, जीरो की खोज की थी इंडियन थे, ये भारतीय थे। बोलते ना एक गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, जब शून्य दिया था भारत ने। मनोज कुमार का एक गाना है, मनोज कुमार की फिल्म थी भारत। ठीक है, मनोज कुमार की फिल्म है। ठीक है, शायद भारत ही नाम है उस फिल्म का, आई थिंक नो, पर मनोज कुमार की फिल्म थी, उसमें उन्होंने एक गाना गाया था ना, भारत की खोज, शून्य की खोज किसने की थी, एक भारतवासी ने की थी, और उनका नाम है आर्यभट्ट। उनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। ठीक है, तो जीरो की खोज किसने की है, आर्यभट्ट ने की है। ठीक है, एडिशनल जानकारी थी आपको। ठीक है, आपका लेना देना तो नहीं, लेकिन याद होनी चाहिए आपको कि जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, चलो आगे आते हैं, बैक टू दी और पॉइंट। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम। तो -j, यहाँ क्या बचेगा आपका -4। ठीक है, प्लस k। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2 -0। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास -2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा -6 + 4। आपको मालूम है बड़ी संख्या के सामने माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस होगा। और बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपके पास 2, तो -2 आई के। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4j के। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2k। ठीक है, तो आपको लेट्स सी हियर, सी वेक्टर इज इक्वल टू अपने को कितना मिलता है, -2ik + 4jk - 2k। और इस सी वेक्टर क्या है भाई आपका, a + b वेक्टर, और a - b वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत क्या है, ये सदिश है। ठीक है, ए वेक्टर सॉरी ए वेक्टर + b वेक्टर और a वेक्टर - b वेक्टर के लंबवत सदिश है। ठीक है, किसके लंबवत सदिश है, ए वेक्टर + b वेक्टर और a वेक्टर - b वेक्टर के लंबवत सदिश है। तो इसके लंबवत सदिश है, मतलब क्या मिलेगा आपको, सी वेक्टर। सी वेक्टर बराबर कितना मिलेगा आपको, -2ik + 4jk - 2kk। सिंपल है। ठीक है, अतः अभीष्ट मात्रक सदिश, अभीष्ट मात्रक सदिश। ठीक है, तो देखो मात्रक सदिश बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, मात्रक सदिश को अपन बहुत टाइप के, सॉरी, मात्रक सदिश को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, इकाई सदिश भी बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, एकक सदिश भी बोल सकते हैं, और मात्रक सदिश भी बोल सकते हैं। क्या क्या नाम है भाई इसके, मात्रक सदिश के देखो, मात्रक सदिश भी है, ठीक है, यूनिट वेक्टर भी है, इकाई सदिश भी है, और एकक सदिश भी है। तो अगर आपको एग्जाम में मात्रक सदिश ना पूछ कर यूनिट वेक्टर पूछ दे, या इकाई सदिश पूछ दे, या फिर आपको क्या पूछ दे, क्या बोलते भाई, एकक सदिश पूछ दे, तो ये चार सभी चीज क्या है, आपकी मात्रक सदिश ही है। आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पता चले कि आपको सब कुछ मालूम है, बोले यार यूनिट वेक्टर पूछ दिया, अपन क्वेश्चन ही गलत करके आ गए। ये सब चीजें नहीं करना है। ठीक है, आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मापांक, ठीक है, सॉरी मापांक बोलता हूँ, मात्रक सदिश में क्या क्या बोलते हैं अपन, इकाई सदिश भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या बोलते हैं अपन, एकक सदिश बोलते थे। ये इसी के नाम है, वही चारों है ना, नहीं तो पता चला कि आपको मालूम है, एकक सदिश पूछ दिया और हम लोग गलत करके आ गए। ठीक है, इकाई सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका जिसका मापांक कितना हो, इकाई हो। ठीक है, वह सदिश जिसका मापांक कितना हो, इकाई हो। क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है, सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, ऐसे सदिश जिनका मापांक क्या हो, इकाई हो। ठीक है, इकाई सदिश। ठीक है, जैसे आई कैप है, आई कैप क्या है आपका, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। जे कैप क्या है आपका, वाई अक्ष की दिशा में एक सदिश है। और के वेक्टर क्या है, के कैप क्या है आपका, ठीक है, के कैप क्या है आपका, जेड, जेड अक्ष की दिशा में एक सदिश। ठीक है, के कैप क्या है आपका, जेड अक्ष की दिशा में एक सदिश। ठीक है, और एक्चुअली जो केप है ना, जिसको अपन टोपी बोलते हैं, केप का मतलब क्या होता है, टोपी। ठीक है, केप का मतलब क्या होता है, टोपी। तो जो के केप है, एक्चुअली इसका ओरिजिनल जो नाम है वो क्या है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। इसको अपन बोलते हैं कैरेट। ठीक है, इस केप का ओरिजिनल नाम क्या है, कैरेट है। ठीक है, इस केप का ओरिजिनल नाम क्या है, कैरेट। ठीक है, अपन लोग साधारण भाषा में या बोलचाल की भाषा में इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है इसका, कैरेट है।
ठीक है ना। तो ये चीज है, इसको डिनोट करने के लिए इकाई सदिश को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं अपन, केप का यूज करते हैं। ठीक है, केप मतलब टोपी, ठीक है, इसकी टोपी उसके साथ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कैरेट। ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या है इसका, कैरेट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अपन यहाँ तक ये सब बातें कर रहे थे, आगे देखते हैं। अभीष्ट मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, आपको मालूम है किसी भी मतलब सदिश के एक शक्ति की दिशा में हो, ऐच्छिक दिशा में, या किसी भी सदिश का एक मात्रक सदिश क्या होता है, अभीष्ट मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, सी केप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सी वेक्टर अपॉन सी। ठीक है, मॉड सी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी वेक्टर अपॉन मॉड सी वेक्टर, मॉड मतलब क्या होगा, इसका मापांक होगा। ठीक है, मॉड मतलब क्या होता है, मापांक। ठीक है, मापांक कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर उसके जो गुणांक दिए हुए है आपके, जो ये आपके फैक्टर्स दिए, गुणांक दिए हुए, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, गुणांक दिए हुए है, गुणांकों का वर्ग करने के बाद क्या करते हैं अपन, मापांक निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सी केप बराबर वेक्टर सी, देखो वेक्टर सी क्या आपका -2i केप प्लस 4j केप -2k केप अपॉन मॉड सी वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, ठीक है, आई केप का गुणा कितना -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी केप इज इक्वल टू -2i केप प्लस 4j केप -2k केप अपॉन रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कुल मिला क्या हो जाएगा आपका -2i केप प्लस 4j केप -2k केप अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये रूट के अंदर आपका कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो गया 24, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है -2i के प्लस 4j के प्लस -2k के अपॉन रूट के अंदर 6 × 4, और √4 का वैल्यू कितना होता है, √4 का वैल्यू होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2i के प्लस 4j के -2k के अपॉन क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, अतः सी केप इज इक्वल टू आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तीनों पार्ट्स में, -2i केप अपॉन 2√6, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके तरीके से भी लिखा जा सकता है अलग अलग करके। ठीक है, और करना जरूरी है, 4j केप अपॉन 2√6 और -2k केप अपॉन 2√6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होता है यहाँ पर 2 से कितने बार 2 बार। ठीक है, 2 2 जा 4 है ना, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी केप इज इक्वल टू -i केप प्लस 2j केप अपॉन √6 -i केप अपॉन √6। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -k केप अपॉन √6, और यही होगा आपका अभीष्ट मात्रक सदिश। ठीक है, यही है आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या है, सी केप इज इक्वल टू -i अपॉन √6 प्लस 2j केप अपॉन √6 -k केप अपॉन √6। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा सदिश का एक प्यारा सा क्वेश्चन, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करें, जिसका आंसर क्या मिलता है आपको, सी केप इज इक्वल टू -i केप अपॉन √6 प्लस 2j केप अपॉन √6 -k के अपॉन √6। ठीक है गाइस, इसी तरीके से ये आपका एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको बहुत से क्वेश्चन मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो अंत में बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और इतनी मेहनत करें अपने पीछे कि दुनिया एक दिन आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने और खूब सफलता हासिल करे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर माई वीडियो शो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, यदि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल्स और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि इसी से आपको मेरे नोटिफिकेशन क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सिखाने वाला हूँ। आने वाले समय में आपको हर चीज़, हर टॉपिक के ऊपर एक अच्छा वीडियो इसी तरीके से बनते हुए मिलेगा। हर टॉपिक के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।